हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग तैयारी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे कुछ डिटेल्स आपके बीच आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। कई सारे बच्चा ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेबस भी मालूम नहीं दोस्तों। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम में पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो आखिर कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और हम आप लोग का एक रणनीति बताएंगे, आपको कितना घंटा किसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूँ अगर आप लोग उसको फॉलो कर लिए तो 110% गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, बस इतना करो, बस इतना करो, 100% सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है। तैयारी कैसे करना है, नहीं करना है, सारी कुछ जानकारी हम देने वाले हैं। कहाँ से पढ़ेंगे, कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, सारे कुछ आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं सिलेबस को लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चा को सिलेबस ही मालूम नहीं है। ठीक है। जब आप लोग सिलेबस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ है सामान्य जिला संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। दो ही जगह से प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह आपके सिलेबस में लिखा होता है। दो ही जगह से पूछा जाएगा प्रश्न, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिला और क्षेत्र से बाहर होते हैं दोस्तों। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जी दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो बहुत ही बेसिक प्रश्न होता है। वो दोस्तों हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है। जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो हर किसी को ऐसे भी जानना चाहिए। वो सारे प्रश्न डाला जाता है। ठीक है। तो आखिर वे सारे प्रश्न को आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा, उसको कैसे बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए 50 में 50 पूरे मार्क्स लाने नहीं होते हैं, इसे जान लीजिए। 50 में 50 मार्क्स पूरे लाने नहीं होते हैं। अगर आप लोग 50 में 42, 43, 44 भी लाते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और आप लोग जब एग्जाम लिखते होंगे या आप लोग जब सेट लगाते होंगे या किसी दूसरे जिला का प्रश्न देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि 50 में हम 35 प्लस प्रश्न तो आसानी से बना देंगे, वैसे आपको फील होता होगा दोस्तों। ठीक है। जो ये बता थोड़ा बहुत पढ़ता है, 35 प्लस हर किसी से बन जाता है, लेकिन 35 में सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। ठीक है ना। जो 35 से आगे बढ़ता है, यानी जो 40 से 45 बीच लाता है, उसका सिलेक्शन दोस्तों 110% होता है। ठीक है। तो आखिर आप 35 से 40 में कैसे पहुंचेंगे, अगर 40 में है तो आप 45 कैसे पहुंचेंगे, इसको आपको सोचना है। ठीक है दोस्तों, 35 प्रश्न हर किसी से बन जाएगा दोस्तों। जो 1 घंटा भी घर में पढ़ रहा होगा, उनसे 35 प्रश्न आराम से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 35 नंबर में सिलेक्शन होने की गारंटी दोस्तों नहीं है। मैं आपको जो गारंटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो तो नहीं हो पाएगा फिर गारंटी। ठीक है। तो गारंटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको 45 के आसपास लाना पड़ेगा। ठीक है। 43, 44, 45 इस तरह से। तो आप उसको कैसे लाएंगे, आप कहाँ से पढ़ेंगे, सो ऐसा आएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि सिलेबस के कारण आपका एग्जाम नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे जिला में देखे होंगे दोस्तों, जो जिला और क्षेत्र भाषा से जगह से अलग से ही प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो आप लोग एग्जाम में टाइम मिलता है, वो मिलता है दोस्तों 1.5 घंटा। ठीक है। टाइम आप लोग के एग्जाम में 1.5 घंटा मिलता है, जो कि बहुत है। ठीक है। टाइम को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ जाकर, किसी प्रकार से कोई हड़बड़ी आपको नहीं करना है। ठीक है। 50 प्रश्न ही होते हैं। ठीक है। 50 प्रश्न ही होते हैं। आप लोग देखें, जो भी एग्जाम हुआ हाल फिलहाल में पूर्वी सिंहभूम का, वहाँ पर 100 प्रश्न पूछा गया था, जो कि रद्द कर दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब आपके एग्जाम में दोस्तों 85 प्रश्न होगा, और सिलेबस में दोस्तों 85 प्रश्न लिखा हुआ भी है। ठीक है। तो 50 प्रश्न ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर आप 40 की इधर ही अटक जाएंगे फिर, क्योंकि दोस्तों 4-5 प्रश्न जो ऐसा होते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा घसक के होता है, कहने का मतलब। अब उसको सिलेबस के अंदर भी झाँकोगे तो दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं सिलेबस थोड़ा सा बाहर होते हैं। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कैसे प्रश्न पूछता है और आपको क्या पढ़ना है, सबको यही बताने वाले इस वीडियो में। ठीक है।
तो अब आप लोग क्या पढ़ेंगे वो चलिए हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, सबसे पहला बात है, आपके परीक्षा में जिला जीके तो प्रश्न पूछा ही जाता है और क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न अब पूछा जाएगा, 100% है दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा से कुछ ना कुछ प्रश्न रहेगा, ठीक है। झारखंड जीके, सामान्य अध्ययन, गणित, विज्ञान और करंट अफेयर, इतना कुछ पूछे जाते हैं। अब तो आप लोग बोलेंगे सर इतना पढ़ना होगा? जी नहीं, इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है बेसिक चीज। अब देखो, आपको एक रणनीति बनाना है, ठीक है। आपको कम से कम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना है पर डे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। आपको एक ही महीने पढ़ना है, इसी महीने में आपका सब कुछ लगभग हो जाएगा, मुझे जहाँ तक अंदाज है, ठीक है। एक महीना तो आपको मेहनत करना है दोस्तों। 5 से 6 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं दिन भर में, आपके पास 24 घंटा समय होता है। अगर 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है जिला से, ठीक है। जिला से प्रश्न पूछा जाता है, तब एवरेज मान के चलिए आपके एग्जाम में 30+ प्रश्न जिला से रहेगा, ठीक है। 30+ प्रश्न जिला से रहेगा, ये मान के चलिए। कहीं पर दोस्तों थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, कहीं पर 20 तो कहीं पर 40 प्रश्न ही पूछ दिया है जिला से, लेकिन आपको मान के चलना है 30+ आपको मान के चलना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों क्षेत्र भाषा से मान के चलना है 5+ प्रश्न क्षेत्र भाषा से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5+ प्रश्न आपका झारखंड जीके से पूछ जाएंगे। कहीं के दोस्तों झारखंड जीके से बहुत प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 15-16 प्रश्न ही पूछा है, ठीक है ना। कहीं पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ऐसा भी है। लेकिन आपको 5 प्रश्न मान के चलना है कि झारखंड जीके से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर यहाँ हो गया। अब बचा 10 नंबर। 10 नंबर में मान के चलिए सामान्य अध्ययन से 2 प्रश्न, गणित से आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। विज्ञान से 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से बहुत कम पूछे जा रहे हैं प्रश्न, लगभग नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, करंट अफेयर्स यहाँ से मान के चलिए दोस्तों 3 से 4 प्रश्न। ये रणनीति आपको बना के चलना है, ठीक है। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है, देखिए जिला जी के दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट जाना है, अपना जिला का वेबसाइट पे जाना है और सर्च करना है अपना जिला के बारे में, तो बहुत कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। बाकी यूट्यूब आपके बीच रहता ही है, अब यूट्यूब में सर्च मारिए पूरा, ठीक है। जिला वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, अभी हम लास्ट में यही बताएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा अपना तरफ से कुछ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जिला वाला दोस्तों बुक ढूंढिए, यूट्यूब को छान मारिए, क्रोम को, गूगल को छान मारिए, जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। आपको कम से कम 1.5 घंटा, जिला में कम से कम 1.5 घंटा आपको पर डे देना है। आप बोलोगे सर जिला वाला तो बहुत कम होता है, इतना पढ़ के क्या करेंगे? आपको डेली यूट्यूब पे सर्च मारना है, ठीक है। आपका जिला के बारे में कुछ ना, हर एक वीडियो में आपको एक दो प्रश्न ऐसा होगा जो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। और गूगल तो आप सर्च मार ही सकते हैं, ठीक है। डेली 1.5 घंटा आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद क्षेत्र जो भाषा दोस्तों 1 घंटा पढ़ना है पर डे, 1 घंटा पर डे क्षेत्र भाषा पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा पर डे क्षेत्र भाषा को पढ़ना है। झारखंड जी कम से कम आधा घंटा पढ़िए, ठीक है। आधा घंटा झारखंड जी के पढ़िए कम से कम। झारखंड जी के में सिर्फ आप बेसिक चीज़ पढ़िए। बेसिक कहने मतलब झारखंड क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, झारखंड कब बना, इस तरह से बेसिक चीज़। यहाँ विधानसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, राज्य का पुष्प क्या है ना, इस तरह पूरा बेसिक चीज़, पूरे बेसिक ऊपर ऊपर को पढ़ना है, ठीक है ना। यहीं से प्रश्न बनेगा, डीप प्रश्न नहीं बनेगा, एकदम बेसिक। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोग का सिलेबस झारखंड जी का तो है ही नहीं। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के बाहर नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला के जो राज्यपाल है दोस्तों वो झारखंड के राज्यपाल ही होते हैं। यानी जो राज्यपाल होते हैं वो सभी जिला के होते हैं, उस पर मुख्यमंत्री भी उस तरह होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इस तरह का प्रश्न। तो ये दोनों में आ जाते हैं, झारखंड जीके में आता है और जिला जीके में आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिला के भी होते हैं और झारखंड के भी होते हैं, इसलिए आपको झारखंड जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप कम से कम आधा घंटा पढ़िए पर डे झारखंड जीके। सामान्य अध्ययन कम से कम आधा घंटा पढ़िए। सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है आपको, पुलिस से संबंधित कुछ आपको पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, जो आपको बेसिक जानना चाहिए। मैं पहले आपको बोला हूँ, सिर्फ आपको जो जानना चाहिए सिर्फ वही पढ़ना है, डीप नहीं जाना है, ठीक है। राज्यपाल मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है,
ये सब को बेसिक चीज़ जानना है, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, इस तरह बेसिक चीज़, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर सामान्य अध्ययन में, ठीक है। पूरा बेसिक आपको पढ़ लेना है। गणित से एकदम लेन देन संबंधित हो गया, जोड़ घटाव गुना भागा, इसे पढ़ लेना है। बोर्डमास, ठीक है, BORDMAS, बोर्डमास आपको रूल पढ़ लेना है। अगर आप लोग बोर्डमास रूल पढ़ते हैं तो जोड़ घटाव गुना भागा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बोर्डमास रूल आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ लेन देन संबंधित हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, ये सब होता है ना, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है। बेसिक आपको पढ़ लेना है इतना कुछ। अगर यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे दोस्तों तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का मैथ भी तो सिलेबस में नहीं है दोस्तों, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा नहीं जानना चाहिए। आप जीवन व्यक्त कैसे करेंगे, आप सामान कैसे खरीदेंगे अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आएगा तो इसलिए जोड़ घटाव गुना भागा बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 1-2 प्रश्न बन सकता है। विज्ञान से दोस्तों लगभग नहीं प्रश्न पूछा जा रहा, लेकिन भी आप क्लास 10 का कुछ विज्ञान पढ़ सकते हैं, सिंपल है ना, सिंपल विज्ञान आप पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें आप नहीं समय दीजिए चलेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें भी मैथ में आधा घंटा दीजिए और गणित में भी, विज्ञान में आधा घंटा दे दीजिए, ठीक है, आधा घंटा। उसके बाद करंट अफेयर क्या पढ़ना, जो भी हाल फिलहाल में इलेक्शन से संबंधित हो गया, अभी किसी से क्या मंत्री, कौन कौन मंत्री बना है ना, मुख्यमंत्री कौन बने अभी, शिक्षा मंत्री कौन बने अभी, इस तरह का जो भी है वो सारा करंट अफेयर को पढ़ लेना दोस्तों। करंट अफेयर से प्रश्न बनेगा इस बार, 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो भी करंट अफेयर इस बार जो बनने वाला है दोस्तों वो सभी जिला के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि जो भी झारखंड के शिक्षा मंत्री रहेंगे दोस्तों वो आपके जिला के भी शिक्षा मंत्री वही रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो भी ये चुनाव हुआ है अभी इस बार, उसे संबंधित जितना ही प्रश्न बनेगा वो झारखंड में भी आ सकता है और जिला जीके में के अंदर ही वही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए करंट अफेयर क्योंकि नया बहुत सारा करंट अफेयर बना हुआ है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 प्रश्न इस बार करंट अफेयर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब सभी में करंट अफेयर दोस्तों, अगर आप लोग अल्टरनेटिव पर एक दिन छोड़ छोड़ के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आधा घंटा कम से कम, तो ये हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको दोस्तों 5 से 6 घंटा पढ़ना है, कुल मिला के 5 से 6 घंटा पढ़ना है। और आपको पूरा गूगल सर्च करना है, यूट्यूब सर्च करना है, किताब को ढूंढना है, इसके अलावा दोस्तों कहीं आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ग्रुप डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हैं ग्रुप बना के, ठीक है। चलिए मैं आप लोग क्या हेल्प कर सकता हूँ देखो। और हाँ, लास्ट में दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगा के जाइएगा। आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारा भी मिल रहा है, बहुत सारा टीचर भी अभी सेल कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट बना के। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट एक जरूर ले लीजिएगा, जिनका अच्छा लगेगा और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए होंगे। जहाँ तहाँ से प्रश्न जो बना कर रखे हैं प्रैक्टिस सेट, उनका आपको नहीं खरीदना है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस उन्हीं का लेना है जो प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी जो अभी प्रश्न पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में, जो जब एग्जाम चल रहा है या इससे पहले जो एग्जाम हुआ है जिला वाला में, वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो तैयार किए हुए हैं प्रैक्टिस सेट बना के, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है दोस्तों। कई सारा बच्चा ऐसे जहाँ तहाँ से प्रैक्टिस सेट लेते हैं और वो हमें बोलते हैं सर जिला वाला सिर्फ यहाँ 4 से 5 ही प्रश्न डाला हुआ है, 10 ही प्रश्न जिला, बाकी झारखंड जी के भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि 4, 5, 10 प्रश्न ही जिला से पूछा जाता? नहीं दोस्तों, आपके जिला से प्रश्न लगभग 25 तो होना ही चाहिए आपके प्रैक्टिस सेट में, 25 से 30, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी एग्जाम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उन्हीं का आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है, ठीक है। मार्केट में भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अभी सेल हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर खरीदिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आप लोग इतना कुछ नहीं कर पाते हैं और गूगल सर्च नहीं कर पाते हैं या बुक नहीं खंगाल पाते हैं, है ना, यूट्यूब ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, तो आपको हम यही बोलेंगे आप ज़रूर मेरे से कोर्स खरीद लीजिए दोस्तों। ज़्यादा रेंज का होता नहीं कोर्स, लगभग 200 में कोर्स पूरा आ जाएगा दोस्तों। इतना ढूंढने से अगर आपको बचना है तो आप ज़रूर कोर्स खरीद लीजिए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। मैं भी इधर से मेहनत करूँगा, आपको उधर से मेहनत करना होगा। जब दोनों आपस में वो लोग मिल के मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कई सारा चीज़ आपको यूट्यूब में डालने का, ठीक है। जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो सारा मैं यूट्यूब में डालने का प्रयास करूँगा अब, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा मेरे से कोर्स नहीं भी खरीद पाते हैं तो उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। बाकी जिनके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप लोग ज़रूर मेरे से नोट्स खरीद लीजिए दोस्तों। नोट्स में मैं बहुत कुछ देता हूँ दोस्तों, बहुत कुछ, और बाकी टीचरों से मैं अलग देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ। पूछा हुआ प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोग हम देते हैं नोट्स में, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपसे कितना बच्चा आगे है,
आप कितना बच्चा से पीछे हैं, ये सारा कुछ आपको नॉलेज पता चलेगा आपको। तो ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट इसलिए हम आप लोग देते हैं। तो एक एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को सभी जिस भी जिला से है सभी जिला वालों को मैं एक एक बना के दे दूंगा, बढ़िया एकदम प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और पूछा गया प्रश्न एक्सप्लेनेशन अगर इसको पढ़ लेते हैं तो झारखंड जी का हमको लगता है दोस्तों यहीं से कवर हो जाएगा, आपको कोई और दूसरा झारखंड के पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूछा गया प्रश्न इतना अच्छा से हम एक्सप्लेन कर दिए हैं दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है भाई। करंट अफेयर में सर आप लोग दे देता हूँ। अब देखिए जिला जी के, जिला से एमसीक्यू प्रश्न आपको देते हैं हम, झारखंड जी के नोट्स देते हैं, झारखंड जी के एमसीक्यू प्रश्न देते हैं। और जो भी हम प्रश्न देते हैं एमसीक्यू प्रश्न, ये दोस्तों पूरे हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है। पूरे हाईलाइटेड प्रश्न जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा वे सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन नोट्स देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, तो वो पता है 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, तब कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक फंड आपको जानना है, ठीक है। अभी एग्जाम का वक्त है, समय आपके पास बहुत कम है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस टाइम में, आपको जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। गणित का आपको नोट दे देते हैं, गणित में नोट्स हम उतना ही देते हैं जितना आपको पढ़ना चाहिए, पूरे गणित आपको नोट्स नहीं मिलता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में, वहीं वहीं से दोस्तों हम प्रश्न बना के आप लोग दिए हुए हैं और साथ ही साथ आपको हम नोट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे दिए हैं, ठीक है ना। 5 प्रैक्टिस सेट भी दे दिए हैं जो कि बहुत जरूरी है आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना, है ना। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा से भी कुछ प्रश्न देने का हम प्रयास करेंगे, कुछ नोट्स देने का प्रयास करेंगे, जैसे हिंदी, खोरठा, पचपरगढ़ी, नागपुरी सब देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से जो भी प्रश्न बने दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं रहेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा से। तो इसको लेकर उतना टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी ग्रामर वामर बुक है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, है ना, वर्ण विचार हो गया, आपके भाषा से संबंधित कुछ परिचय हो गया, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुछ मुहावरे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द सब पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके कोर्स में क्षेत्रीय भाषा से भी नोट्स डालने का जितना मुझे मिल सकता है, ठीक है ना। फिर डिस्कशन ग्रुप बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं जैसे आप लोग कोर्स खरीदते हैं डिस्कशन ग्रुप बनाते हैं एक, जहाँ पर आप लोग आपस में डिस्कस करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जिला वाला में काफ़ी दिक्कत होता है, हर जगह अलग अलग डाटा मिलता है, ठीक है। गूगल सर्च मारिएगा ना तो वहाँ कुछ और दिखेगा, और जब बुक खोजिएगा तो बुक में कुछ और दिखेगा, है ना। यूट्यूब देखिए तो यूट्यूब में कुछ और दिखेगा, तो फिर वहाँ आपको दिमाग खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो चीज़ जो भी आप लोगों को डाउट होगा, अलग अलग चीज़ मिलेगा, वो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जब एग्जाम सामने आता है तो 1 से 2 दिन में आप लोग साथ रहता हूँ, ग्रुप में बन कर रहते हैं हम, ठीक है। अगर समय मिलता है तो आपके साथ हम बने रहते हैं ग्रुप में। बाकी ग्रुप में आप लोग सब आपस में मिलकर बात कीजिएगा तो सारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से नोट्स लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर जाके डाउनलोड करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस ऐप को। ये कुछ लोगों को दिखेगा इस तरह, है ना, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस लोगो कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसको डाउनलोड करना है और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, और वहाँ से आपको परचेज करना है। कोर्स में जाइएगा, अपना कोर्स में, वहाँ बाय नाउ का ऑप्शन देगा, बाय नाउ पे पैसा जैसे कटा दीजिएगा आप लोग, वो कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। कुछ अगर समस्या हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा शाम में कॉल करने का। कुछ भी समस्या हो आप इस नंबर पर हमेशा कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। अब जब चाहे दोस्तों शाम के समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, और कुछ डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप इस नंबर से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर कुछ आपको दिक्कत होता है तो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।